हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। सुना है कभी आपने प्रेगनेंसी ट्यूमर क्या होता है? अक्सर गर्भवती महिलाओं की या प्रेग्नेंट महिलाओं की समस्या होती है कि उनके दांतों में दर्द उठने लगता है या उनके मसूड़ों में सूजन आने लगती है। कई पेशेंट जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास आते हैं। आखिर ये होता क्यों है ऐसा? तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने हार्मोन रिलेटेड बताया था, जो कि मेंसेस रिलेटेड हमने जिंजिवाइटिस देखा था। तो सेम रीज़न यहाँ पे भी अप्लाई होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल लेवल जो है चेंजेस होता है। इस वजह से मसूड़ों में जो है वो सूजन आपको दिखने लगती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है और थोड़े से दर्द चालू हो जाता है, या फिर एक ट्यूमर लाइक मास यहाँ पे आ जाता है। जनरली दो दांतों के बीच में आता है, मसूड़ों के बीच में रहता है वो। इस तरीके का आपको कुछ दिखाई देता है, तो घबराइए मत इसके लिए, ये वीडियो आपके लिए है। कारण क्या है प्रेगनेंसी ट्यूमर का? मैं इसके पहले एक रीज़न दे चुकी हूँ कि एक हार्मोनल लेवल जो है वो चेंजेस होते हैं। दूसरा है पुअर ओरल हाइजीन, यानी हम अच्छी तरीके से हम मुंह की देखभाल अगर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे प्लाक डिपॉजिट होता है, गंदगी फैलने लगती है, उसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आने लगती है। कभी कभी कुछ दवाइयाँ जो होती है उनकी वजह से भी मसूड़ों में सूजन आने लगती है। ठीक है, कभी कभी इन्फेक्शन पहले से होता है और वो अचानक से बढ़ने लगता है। आपने पहले ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन प्रेगनेंसी में वो अक्सर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? आपको मसूड़े जो है वो सूजे हुए लगते हैं। हल्का सा भी अगर हाथ लग गया तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। दर्द होता है आपको दांत के आजू बाजू में, और जनरली दो दांत के बीच में एक छोटा सा गोला आ जाता है। वो जैसे जैसे समय जाने लगता है वैसे वैसे उसका ग्रोथ भी बढ़ने लगता है, छोटे से साइज़ बड़ा होने लगता है। ठीक है, कभी कभी वहाँ पे आपको अल्सरेशन भी दिखाई देने लगता है, एक वाइट सा पैच आ जाएगा, वहाँ से पस निकलेगा और वहाँ पे एक अल्सर फॉर्म हो जाएगा, या फिर वहाँ से छीलने लगता है। इस तरीके के आपको सिम्टम्स प्रेगनेंसी ट्यूमर में दिखाई देते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा इस चीज़ का? तो जैसे कि ये हार्मोन रिलेटेड अगर है, तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाता है वैसे ही ये कंडीशन जो ये सबसाइड हो जाती है खुद ब खुद। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर ये परसिस्ट रहता है, यानी ये आगे चल के बढ़ता है, तो हम इसको एक सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि उस अपना पोर्शन है हम अपना निकाल सकते हैं। इससे आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड प्रेगनेंसी ट्यूमर जो होता है वो बोन लॉस के साथ नहीं होते हैं, इस वजह से आपकी हड्डी जो है वो ख़राब नहीं होती है अंदर से, ये ऊपर ही होता है। अगर आप सर्जिकल एक्सिजन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनके इस प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि फ्लॉसिंग करना है, ब्रशिंग 2 टाइम्स करना है, कुछ एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉशेस आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ तकलीफ़ है तो आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से ज़रूर जाके मिलिए, वो आपको सही सलाह देंगे। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई। अगर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।